नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर सेकंड प्रश्न पत्र अध्याय 19 लोक संस्कृति के बारे में एक क्लास हमने पढ़ा था, जिसमें सामान्य इनकी परिचय देखे थे कि लोक संस्कृति कहाँ से आया है, क्या है। आगे हम इसमें आगे बढ़ते हैं। लोक संस्कृति का अर्थ, फोक कल्चर। तो देखिए, जो लोक संस्कृति की संस्कृति ही लोक संस्कृति है। इसका मतलब समझते हैं? लोक मतलब सामान्य, आम आम व्यक्ति से है, साधारण व्यक्ति से है, जन समाज से है। उनकी ही जो संस्कृति है, इसी को हम लोक संस्कृति कहते हैं। फिर रेडफील्ड का कहना है कि नगरीय समुदाय से भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समाज को हम लोक समाज कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो शहरी समाज है, इस शहरी समाज से जो भिन्न विशेषता रखते हैं, इन समाज को ही हम लोक समाज कहते हैं। लोक समाज एक ऐसा समाज है जिसका आकार की बात करें तो ये छोटा होता है। इसके अंतर्गत व्यवस्थित शिक्षा का रूढ़िवादिता होती है। देखिए, जो शिक्षा है वो साइंटिफिक या वैज्ञानिक ढंग से नहीं होता, इसमें रूढ़िवादिता पाई जाती है, सामूहिक दृढ़ता पाई जाती है, शिक्षा सदस्यों के व्यवहार में समरूपता पाई जाती है। इन समाज में व्यक्तियों के व्यवहार कानून से उतने प्रभावित नहीं होते जितने कि परंपराओं तथा धार्मिक नियमों से प्रभावित होते हैं। तो हम जब एक लोक समाज की बात करते हैं, तो लोक समाज में ज्यादातर लोगों की जो झुकाव है या रुझाव है, वह किस पे होती है? रूढ़िवादिता पे होती है, परंपराओं पे होती है, धार्मिक आस्थाओं पर होती है, और ये कानून से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। यहाँ बुद्धिजीवी जैसा कोई अलग से पृथक वर्ग नहीं होता और न कोई वैज्ञानिक चिंता का प्रभाव नहीं पाया जाता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो लोक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं से समन्वय का नाम ही लोक संस्कृति है। लोक संस्कृति को परिभाषित करते हुए संपूर्णानंद कहते हैं कि लोक संस्कृति वह जीवित तथ्य है जिसके माध्यम से ग्रामीण जीवन की आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती है। तो लोक संस्कृति एक ऐसा मनुष्यों में पाए जाने वाली एक आत्मा की तरह है, जो मनुष्यों की स्वयं की अभिव्यक्ति है, स्वयं की प्रगटीकरण है। कि ग्रामीण समाज या जो लोक समाज है, फोक सोसाइटी है, इनकी जो जीवन है, वह इसकी जो संस्कृति होती है, वह उनके लिए एक आत्मा की तरह होती है, जो स्वयं को अभिव्यक्त करती है, स्वयं को प्रगटीकरण करता है। यह कथन समाजशास्त्री के शब्दों में देखें तो भले ही यह स्वीकृत न हो, लेकिन संस्कृति के प्रभाव तथा महत्व को सुनिश्चित रूप से अवश्य स्पष्ट करती है। तो कहा जाए कि लोक संस्कृति का तात्पर्य हम परंपराओं पर आधारित जीवन के एक सामान्य ढंग से कह सकते हैं कि लोक
संस्कृति सभी धार्मिक विश्वास, धार्मिक आचरण, कर्मकांड की पूर्ति, ज्ञान, व्यवहार के तरीके, कला, लोक गाथाएं तथा चिंतन किसी न किसी धर्म ग्रंथ से अवश्य होती है या स्थानीयता से प्रभावित होती है, स्थानीय परंपराओं से प्रभावित होती है। लोक संस्कृति के स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर समझाया गया है कि परंपराओं पर आधारित जीवन के एक सामान्य ढंग से है। लोक समाज या लोक संस्कृति परंपराओं के आधार पर चलते हैं, रीति रिवाज पर चलते हैं और उनकी संस्कृति कहीं न कहीं किसी न किसी धर्म ग्रंथ से संबंधित होती है। उनका विश्वास या उनकी आचरण या कर्मकांड करना या व्यवहार करने की तरीके, लोक गाथाएं, ये कहीं न कहीं किसी न किसी धर्म से संबंधित होती है, उससे प्रभावित होते हैं। लोक संस्कृति मौखिक संस्कृति होती है। देखिए भाई, इसका कोई लिखित रूप में नहीं है, यह मौखिक होती है जो प्रत्यक्ष रूप से लेख, निबंध या पुस्तक पर आधारित नहीं है और मौखिक रूप से ही एक दूसरे को हस्तांतरित की जाती है। तो मौखिक संस्कृति है, इसका कोई किताबी या कोई लेख, निबंध या कोई अन्य प्रकाशन नहीं है, यह केवल मौखिक रूप से एक दूसरे तक पहुंचाई जाती है, हस्तांतरित की जाती है अपनी संस्कृति को। लोक संस्कृति से संबंधित साहित्य, संगीत, धर्म और तत्व मीमांसा आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, चूंकि यह लिखित रूप में नहीं है और न ही कहना चाहिए। इसके लिए या इस संस्कृति को जानकारी लेने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। समूह नृत्य में भाग लेते हैं, एक व्यक्ति स्वयं नृत्य करता है, स्वयं ही गीत की रचना करता है, स्वयं उसे गाते हैं और स्वयं उसके प्रदर्शन भी करते हैं। तो इस तरह से जो लोक संस्कृति होता है उसमें कोई विशेषज्ञ या उसके कामों का अलग अलग बंटवारा नहीं होता। एक ही व्यक्ति स्वयं गीत लिख रहा है, वही व्यक्ति गीत गा रहा है और वही उस गीत में अपना नृत्य भी कर रहे हैं। क्योंकि जब हम शहरी समाज की बात करते हैं तो फिल्मी दुनिया में आपने देखा होगा, जानते होंगे कि कोई रचनाकार अलग होता है, गीत का रचनाकार अलग होता है, किसी ने गीत को लिखा है तो कोई गायककार उस गीत को गाते हैं और उस गीत को जो है फिल्म में, पिक्चर में लाया जाता है और उस गीत के साथ में कोई दूसरा हीरो या हीरोइन की हम बात कर सकते हैं, वे उस पे नृत्य करते हैं। तो इस तरह से वहां पर हम एक कार्यों की बंटवारा देख सकते हैं, भूमिका देख सकते हैं और अलग अलग उनकी परिस्थिति देख सकते हैं। लेकिन हम लोक संस्कृति में इस तरह की कोई बातें नहीं पाई जाती है। स्वयं दर्शक और कलाकार भी होते हैं। इसलिए एक व्यक्ति का समाजशास्त्री का नाम आया है एल क्रोबर। एल क्रोबर इन्होंने बताया कि ग्रामीण नगरीय विभेदीकरण को लोक रूपी तथा अधिक शिष्ट या सभ्य की श्रेणी में रखा है। तो इनका कहना है क्रोबर का कि जो ग्रामीण नगरीय विभेदीकरण है, देखिए एक ग्रामीण समाज और एक होता है नगरीय समाज। तो ग्रामीण समाज जीने की जो ढंग है, ग्रामीण समाज के में पाए जाने वाली विशेषताएं नगरीय समाज में पाए जाने वाली विशेषताओं से अलग होती है। उनकी पहचान अलग होती है, उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है और इसी लाइफ स्टाइल से या जीवन जीने के ढंग या तरीके से ही हम ग्रामीण समाज की पहचान और नगरीय समाज की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर
हम ग्रामीण समाज की बात करें तो ये अधिक शिष्ट या सभ्य अर्थात सिविलाइज्ड श्रेणी में को नहीं पाए जाते, लेकिन ग्रामीण समाज में इस तरह के सभ्यता या शिष्टाचार या फिर सिविलाइज्ड एक साफ सुथरा कहा जाए इस तरह से नहीं रख सकते। ये नगरीय समाज की विशेषता पाई जाती है। इसलिए वे लिखते हैं कि एक विशिष्ट लोक या आदिकालीन संस्कृति किसी ऐसे छोटे पृथक करने वाले तथा घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित समाज में पाई जाती है जहां पर नातेदारी का प्रमुख कारक होती है। ये जो हमारी ग्रामीण या लोक संस्कृति है, यहाँ पर नातेदारी का बहुत बड़ा महत्व है, नातेदारी का प्रमुख कारक होती है। देखिए एक और परिभाषा देखते हैं, गिरजा कुमार माथुर, इन्होंने बताया कि जन या लोक संस्कृति अनुभूति, सोच, विचार, भावना की एक अदृश्य किंतु एक अमिट डोर के समान है जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी थमाती हुई चली जाती है, चाहे वह नृत्य हो, रीति रिवाज हो, या कोई त्योहार पर्व हो, या कोई गीत हो, या कोई कथा कहानी हो, या कोई कहावतें या लोकोक्तियां हो। यह मौखिक रूप से इस संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है और इस तरह यह संस्कृति अमिट होती है, कभी मिटता नहीं है, न कभी यह खराब नहीं होती है। चूंकि लिखित रूप में रहता है तो वह सड़ सकता है, जल सकता है, खराब हो सकता है, पुरानी हो सकती है, लेकिन मौखिक रूप से जब हम कोई संचार करते हैं या अपने परंपराओं को, रीतियों को या अपनी संस्कृति को जब हम एक दूसरे तक बताते जाते हैं तो वो ताजी ही रहती है और वो कभी खराब नहीं होती। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसे दादाजी हैं, दादाजी ने बेटे को बताया, बेटे पोते को बताया, इस तरह से वो भी एक प्रोसेस जो है एक दूसरे पर चलता रहता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये भ्रमण करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लोक संस्कृति में सब ज्ञान विज्ञान की बातें, धार्मिक विधि विधान, कला, संगीत, कहावतें, मुहावरे, नाटक, अनुष्ठान, विश्वास, लोक गाथाएं, नाटक आदि आते हैं जिनका स्रोत प्रत्यक्ष रूप से कोई धर्म ग्रंथ या अन्य पुस्तक नहीं होती है, ये केवल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इस तरह से हम लोक संस्कृति को समझ सकते हैं कि लोक संस्कृति क्या है। इसके विषय में कुछ समाजशास्त्रियों के हम परिभाषा भी देखे हैं। इस पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो पेज पे बात करते हैं आगे। थैंक यू।